सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आदि गुरु श्री शंकराचार्य महाराज जी के भज गोविंदम स्तोत्र जो उनके द्वारा लिखी गई है, उसके कई श्लोकों को हमने पूर्व में भी पढ़ा है। बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक हैं, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी के द्वारा लिखे गए हैं। उन्हीं के एक श्लोक को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये भज गोविंदम स्तोत्र के जो श्लोक हैं। आइएगा, क्या कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी? कहते हैं, वयसि गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह का सारः क्षीणे वित्ते कह परिवारः जाते तत्वे कह संसारः भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये श्लोक का अर्थ देखिएगा। अब कहते हैं वयसी गते, अर्थात आयु निकल गई, बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, बस 100 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, 80 साल के हो गए जी, आंखों से दिख नहीं रहा और ये वाणी भी ठीक से कार्य नहीं कर रही, हाथ भी ऐसे हिलते हैं कुछ करने के लिए। तो कहते हैं उस समय कह काम विकार, शरीर में क्या काम विकार पैदा होगा जी? कोई काम विकार नहीं है। अब तो आयु चली गई, आयु चली गई, अब तो बुढ़ापा आ गया। अब काम विकार की बात सोचना अज्ञानता है। और कहते हैं शुष्के का सारह, और कहते हैं पानी सूख गया जी तालाब में। पानी सूख गया तो वो तालाब, उसको कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा भाई, पानी था उसमें तभी उसको तालाब बोल रहे थे। तो वही कहा शुष्के नीरे कह का सारह, अर्थात पानी के सूख जाने पर कोई भी तालाब नहीं है। और देखिएगा, और कहते हैं क्षीणे वित्ते कह परिवार, और धन समाप्त हो गया जी, धन लुट गया, धन चोर ले गए या हमको कुछ ठग लिया, तो कोई परिवार नहीं है। परिवार के जो लोग कहते थे कि ये हमारा व्यक्ति है, ये हमारा व्यक्ति है, वो यही कहेंगे भाई हमारा व्यक्ति नहीं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। उससे डरेंगे भाई पैसे मांगने ना आ जाए। तो वही कह रहे हैं क्षीणे वित्ते कह परिवार, भाई धन है तभी तक लोग परिवार के सदस्य बनते हैं जी। हम आपके परिवार के, हम आपके परिवार के, और धन जाने पर भी कोई परिवार का आदमी नहीं है, ये सत्यता है। और देखिएगा, कहते हैं जाते तत्वे कह संसार, ये बात है अंतिम कि जब हम तत्व को जान लेते हैं, संसार की, इस अस्तित्व की, उस परम सत्ता की, तत्व को जान लेते हैं, वास्तविकता को जान लेते हैं, फिर संसार में हमारी रुचि नहीं रहती, फिर ये कमाने में हमारी रुचि नहीं रहती, फिर ये झगड़ा विवाद लड़ाई झगड़े करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वही कहा जाते तत्वे कह संसार, इस संसार से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, अपना जीवन पूर्ण करते हुए उस परम पिता की शरण में चले जाते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते,
हे मनुष्य, तू उस गोविंद को, उस परमपिता को भज ले। हे मूढ़मती, तू इस धन के कमाने में, झगड़े में, विवाद में, ईर्ष्या में और ये छोटे छोटे स्वार्थ के कार्यों में मत लिप्त हो। हे मूढ़मती, हे अज्ञानी, मैं तुझको सतर्क करता हूं, तू छोटी छोटी चीजों में मत फंस। उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। आइएगा एक बार मेरे साथ फिर गाइएगा। वयसि गति कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह कासारः, क्षीणे वित्ते कह परिवारः, ज्ञाते तत्त्वे कह संसारः। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। मित्रों, इस श्लोक से आप अवश्य शिक्षा लीजिएगा। ईर्ष्या, द्वेष, ये बुराइयां हैं, अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। धन के पीछे मत पड़िएगा पूरी तरह से। ये धन है जब तक आपके, तभी तक ये परिवारी लोग हैं। और धन यदि किसी कारण से आपसे दूर होता है तो ये लोग हाथ जोड़ करके नमस्ते कर देंगे और कहेंगे भाई हम नहीं आपको जानते, भाई हम नहीं आपको जानते, भाई कौन हो, भाई कहां से आपका रिलेशन था, हम नहीं जानते भाई। और जिसके जानने पर परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति होती है, चिंता का नाश होता है और उस आनंद की प्राप्ति होती है उस परम पिता परमेश्वर निराकार सच्चिदानंद सत्य चित्त आनंद गुण वाला, अजर अमर नित्य पवित्र शुद्ध, इस प्रकार के परमात्मा का ध्यान करने के लिए हमें आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी प्रेरित कर रहे हैं। यदि प्रेरित हो जाएंगे तो ठीक मार्ग पर चल पड़ेंगे, और नहीं तो संसार में धक्के खाते 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 एक दिन शमशान में जाएंगे ही, सबका सिद्धांत है जी। तो उसमें धक्के बिना खाए शमशान में चले जाएं, ऐसा हमको कार्य करना है। कबीर की बात को याद रखना है। क्या कहते हैं कबीर महाराज जी? कबीर महाराज जी कहते हैं, जब हम आए जगत में जग हासा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हासे जग रोए कबीरा, हम हासे जग रोए कबीरा। समझ गए होंगे सरल भाव इसमें क्या समझाना जी आपको। जब हम संसार में आए थे तब हम रो रहे थे और हमारे परिवार के सभी माता पिता भाई बंधु दादा चाचा चाची ताऊ ताई और भी पड़ोसी जन सब खुशियां मना रहे थे। हमारी कोई नहीं सुन रहा था, हम रो रहे थे, हमको दुख हो रहा था, भूख लग रही थी, कोई नहीं सुन रहा था। परंतु हे मनुष्य, तू इस संसार से जब जाए तो स्थिति उल्टी होनी चाहिए। हम हासे जग रोई कबीरा, हम हासे जग रोई। इतने अच्छे कार्य कर देने हैं हमको, इतना अपने आप को परिपक्व बना लेना है, अपने आप को इतना प्रौढ़ बना लेना है, अपने आप को इतना पवित्र बना लेना है, अपने आप को इतना पुरुषार्थी बना लेना है कि संसार से जाएं तो हमें कोई चिंता नहीं। हम हंसते हुए इस शरीर का त्याग करने, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, हे प्रभु तूने मुझको यह शरीर दिया और मैंने इसका सदुपयोग किया, अब आगे चलते हैं। हमको बहुत प्रसन्नता है, हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम बहुत कृतज्ञ हैं। और संसार के लोग आपको याद कर करके रोए, अरे भाई इतना श्रेष्ठ आदमी चला गया, श्रेष्ठ आदमी चला गया। जीवन में किसी को ठगना मत भाई, जीवन में किसी को ठगना मत। देखो मेरा सिद्धांत है, मैं कभी भी ना किसी को ठगने की विद्या सिखाता हूं और ना स्वयं किसी को ठगता हूं। किस लिए? मैं अपने लिए, मैं अपना जन्म सुधारना चाहता हूं। मैं आपके ऊपर कोई परोपकार नहीं कर रहा।
मैं अपने ऊपर परोपकार कर रहा हूं कि मुझे आगामी जन्म अच्छा मिल जाए, अच्छा मिल जाए। बस यही सबका उद्देश्य होना चाहिए। अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। पठन्तु संस्कृतं, वदन्तु संस्कृतं, रक्षन्तु च संस्कृतम् इत्यस्माकम् उद्घोषः। वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा संस्कृतं, सरस भाषा संस्कृतं, सरस सरल